पार्टनरशिप का एक बेसिक सा सवाल करते हैं ओ लेवल्स के पास पे इसका। इसमें लिखा हुआ है कैस्टर एंड व्हील आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 respectively. The following trial balance was extracted from the books on 30th September 2007. Castor and Wheel trial balance at 30th September 2007. Purchases, sales, wages and salaries, rent rates and insurance, general expenses, land and buildings at cost, fixtures and fittings at cost, provisions for depreciation of fixtures and fittings, debtors, creditors, stock at 1st of October 2006, cash at bank, कैपिटल अकाउंट्स 1 अक्टूबर के, करंट अकाउंट्स 1 अक्टूबर के, ड्राइंग्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्टॉक एट 30th September 2007 was valued at $9,900. At 30th September 2007, wages and salaries 3530 were accrued. Insurance 1120 was prepaid. An invoice for 1620 for goods bought on credit during September 2007 was received on 30th September 2007. This has not been recorded. Fixtures and fittings are to be depreciated at 20% per annum on cost. A provisions for doubtful debts of 3% of debtors at 30th September 2007 is to be created. Prepare the trading profit and loss and appropriation account of Castor and Wheel for the year ended 30th September 2007. Prepare the balance sheet of Castor and Wheel at 30th September 2007. दो काम करने में, तो हम पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, फॉर्मेट्स उसका इस सवाल में मैं इतना ख्याल नहीं रखूँगा। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। मैं सिंपल सी हेडिंग दे देता हूँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वैसे तो आपने इसकी हेडिंग वगैरह का ख्याल रखना है, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स दे रहा हूँ तो अभी इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहा। सबसे पहले हम अपना सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं। सवाल में सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 227,300 का, 227,300। इसमें से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक जो है, क्योंकि कंपनी का ईयर एंड 30th September 2007 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा पिछले साल का क्लोजिंग या 1 अक्टूबर 2006 वाली वैल्यू, जो कि 10,000 और 300 रुपये है। 10,000 और 300। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजेस जो हैं वो 119,600 की हैं। परचेजेस जो हैं वो 119,600 की हैं। और एक बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, अगर हम बुलेट नंबर 3 देखते हैं तो लिखा हुआ है कि एन इनवॉइस फॉर 1620 फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग September 2007 was received on 30th September 2007. This has not been recorded. एक इनवॉइस आपने रिकॉर्ड नहीं करी है, यानी कि किसी से आपने 1620 के चीज़ें ख़रीदी और वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। अगर इसको मैं रिकॉर्ड करूं तो मैं परचेजेस का अकाउंट जो है वो डेबिट करता हूं 1620 से, और जो मेरा अकाउंट्स पेएबल होता है वो अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट जो है वो मैं क्रेडिट करता हूँ 1620 से। विच मीन्स कि अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा तो मेरी परचेजेस जो है वो मैं 1620 से इंक्रीज़ करूँगा, यानी कि 119,600 प्लस 1620 मेरी परचेजेस की वैल्यू आएगी 121,220। 121,220। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें लिखा हुआ दिया हुआ है कि 9,900 का क्लोजिंग स्टॉक है। हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से करते हैं माइनस। 9,900 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हमने किया माइनस, तो 10300 प्लस 121,220 माइनस 9,900 121,620 बचता है। ये 121,620 जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ठीक है, तो 227,300 माइनस आंसर इज़ 105,680। 105,680 ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे आपके एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे आपके एक्सपेंसेस, लेस हो जाएंगे आपके एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस देखते हैं। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज 34380 दिया हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कि एट 30 सितंबर वेजेस एंड सैलरीज ऑफ 3530 वर अक्रूड। अक्रूड का मतलब है अनपेड है, एक्रूड का मतलब है एक्सपेंस था इस साल का लेकिन अभी पे नहीं किया। तो 3530 ये वाला और 34380 ऊपर वाला, 34380 प्लस 3530 टोटल बन जाता है 37910। वेजेस एंड सैलरीज 37910। इसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 17660 है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ है कि एट 30 सितंबर 2007 इंश्योरेंस 1120 वॉज प्रीपेड, यानी कि अगले साल का अभी से पे किया हुआ था। तो अगर प्रीपेड है तो 17660 में से हम माइनस कर देंगे 1120, तो हम आ जाएंगे 1650 के अमाउंट पर। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस का एक्सपेंस हो गया 16540, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस 21350 के हैं, जनरल एक्सपेंसेस 21350। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग्स फिक्स एसेट होता है, फिक्सेस एंड फिटिंग्स फिक्स एसेट्स है, प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन है, डेटर की वैल्यू है, क्रेडिटर की वैल्यू है, स्टॉक, कैश एट बैंक। तो कोई और एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होनी चाहिए एक चीज़। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम चेक कर लेते हैं कि किसी और एक्सपेंस की बात है। एक चीज़ लिखी हुई है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3% ऑफ डेटर्स एट 30 सितंबर 2007 इज़ टू बी क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि कंपनी को यूँ लगता है कि 3% डेटर्स जो है वो पैसे नहीं पे करेंगे, 3% डेटर्स जो है वो पैसे पे नहीं करेंगे। डेटर्स जो हैं उनकी टोटल वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 18,500 और इसमें से 3% पैसे पे नहीं करेंगे, तो 18,500 का जो 3% बनता है वो है 555। तो हमारा प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स 18,500 का 3% यानी कि 555, ये हो गया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिक्सेस एंड फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है फिक्सेस एंड फिटिंग्स का कॉस्ट पर। तो फिक्सेस एंड फिटिंग्स जो है उसकी कॉस्ट है 21,500। 21,500 का 20% डेप्रिसिएशन है, इसका 20% 4,300 बनता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,000 और 300, तो टोटल करते हैं इसका 37910 प्लस 16540 प्लस 21350 प्लस 555 प्लस 4300 विच इज़ 80655। 80655 और 105,680 में से मैं अगर ये माइनस कर दूं तो 25025 बनता है। 25025 हमारा नेट प्रॉफिट बनता है, ठीक है ना। और ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये पार्टनर्स के बीच में हम शेयर करेंगे। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को शेयर करेंगे, शेयरिंग का रेशियो है 3:2 का। 3:2 का मतलब है कैस्टर को 3 और व्हील को 2, इस तरह से ये बंटना चाहिए। और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि इनको सैलरीज मिलेगी या कुछ ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसकी अगर एप्रोप्रिएशन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो भाई एक पार्टनर है कैस्टर, एक पार्टनर है व्हील। 3:2 में ये अमाउंट बंटना है। 3:2 में अगर ये अमाउंट बंटना है तो आप 25025 के 5 हिस्से करो, यानी कि डिवाइडेड बाई 5 करो, और फिर 3 हिस्से यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है वो कैस्टर को दे दो, विच इज़ 15015 कैस्टर के पैसे हो गए। और फिर वापस से 25025 को 5 से डिवाइड करो और 2 हिस्से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके 10010 जो है वो व्हील को दे दो, ये व्हील के पैसे हो गए। तो हमने यहाँ से 25025 टोटल माइनस करे और हमारे पास ये नील वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि जो हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट था वो दोनों पार्टनर्स के बीच में हमने तकसीम कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये वाला पोर्शन होता है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमने प्रॉफिट को बांटा या किस तरह से हमने प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट किया।
सेकेंड चीज़ जो हमें करनी है सवाल में वो ये है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट अगेन मैं रफ सी बनाऊंगा, फॉर्मेटिंग का आप ख्याल रखना। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग्स है 52,100 और एक हमारे पास फिक्सर्स एंड फिटिंग्स है 21,500। तो लैंड आ गया, ठीक है ना, और लैंड की वैल्यू है 52,100। अच्छा, जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है उसकी जो वैल्यू कॉस्ट वाली दी हुई है वो दी हुई है 21,500 और इसमें से हमें लेस करना है प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन को ताकि हम नेट बुक वैल्यू ढूंढ सकें। अब प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसी आती है? देखो, ये जो भी चीज़ है उसकी पिछले साल तक की डेप्रिसिएशन 12,900 थी और इस साल की डेप्रिसिएशन 4,300। तो आप 12,900 प्लस 4,300 दोनों को ऐड करोगे 17,200 रुपये टोटल आपकी प्रोविज़न आएगी। 17,200 रुपये आपकी टोटल प्रोविज़न आएगी। तो 21500 माइनस 17,200 इस 4,300। 4,300 और 52,100 को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 56,400। 56,400 बन जाएगा, ये नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू है। फिर हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। जब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे तो करंट एसेट्स में एक तो हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है 9,900 का, ठीक है ना। स्टॉक 9,900। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं। डेटर्स या रिसीवेबल्स जिनसे मुझे पैसा रिसीव करना है वो कितने हैं भाई? डेटर्स जो है वो यहाँ पर 18,500 रुपये के आ रहे हैं और इसकी प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स है 555। तो क्योंकि हम नेट वैल्यू लिखते हैं तो हम 18,500 जो डेटर्स की वैल्यू है इसमें प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स को यानी कि 555 को माइनस करेंगे तो 18,500 माइनस 555 इज़ 17,945। 17,945 ये हमारे डेटर्स की नेट वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट होते हैं बिकॉज ये अगले साल फ़ायदा देते हैं। इस तरह से फ़ायदा देते हैं कि अगले साल हमें कम एक्सपेंस पे करना होता है। प्री पेमेंट्स हमारी कितनी है? 1120 की है, ठीक है। तो ये प्री पेमेंट भी हमारी यहाँ पर आ जाएगी 1120 की। उसके बाद हमारा बैंक का अगर बैलेंस है वो भी हमारा करंट एसेट है। बैंक बैलेंस देखते हैं कि अगर कोई बैंक बैलेंस है हमारे पास, हाँ हमारे पास कैश एट बैंक है 2480, ठीक है। कैश एट बैंक है 2480, तो कैश एट बैंक लिख देंगे 2480। अब टोटल हमारे करंट एसेट्स कितने हैं? 9,900 प्लस 17,945 प्लस 1120 प्लस 2480, टोटल बन जाता है 31,445। 31,445, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे करंट एसेट्स। अच्छा जी, अब करंट एसेट्स के बाद क्या होगा? इसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं ताकि हम वर्किंग कैपिटल के अमाउंट पर आ जाएं। करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या है हमारी? हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको पैसा पे करना है 9140 के, ठीक है। और इसमें एक एडजस्टमेंट भी थी। सर कैसी एडजस्टमेंट? हमने यहाँ पर ये एक इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं की थी पॉइंट नंबर 3 में जिसको मैंने डिस्कस किया था। तो 1620 वो पेएबल्स हैं और ऊपर कितने पेएबल्स आ रहे हैं? ऊपर पेएबल्स आ रहे हैं 9140 के। दोनों को ऐड किया तो 10760 के टोटल पेएबल्स बनते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स जो हैं वो टोटल हमारे बन जाते हैं, क्रेडिटर्स कह लो या पेएबल्स कह लो, 10760, ठीक है ना। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस कितने हैं भाई? एक्रूअल्स का मतलब ये होता है 3530 जो है उसकी वेजेस मुझे बाद में पे करनी है, विच मीन्स मेरी लायबिलिटी है। तो 3530 की एक लायबिलिटी है 3530, इन दोनों को ऐड किया 10760 प्लस 3530 इज़ 14290। 14290, ठीक है। ये लायबिलिटी हमने नेट ऑफ करी 31445 माइनस आंसर
17155 17155। अच्छा, इस 17155 को हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इज़ वर्किंग कैपिटल। और इसमें 56,400 को जब हमने ऐड किया तो 73,555 बनता है। ठीक है, 73,555। ठीक है, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहलाता है। हमने क्या किया है, हमने नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ ये चीज़ कैलकुलेट करी है। अब हम फाइनेंस बाय का कॉलम बनाएंगे, यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर पैसे हैं इसकी इन्वेस्टिंग कहाँ से हुई है। फाइनेंस बाय का क्या मतलब होता है, फाइनेंस बाय का मतलब होता है कि भाई ये पैसे कहाँ से आए। तो हमारे पास दो पार्टनर्स थे, फाइनेंस बाय में हम लिखेंगे दो पार्टनर्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहले तो हम इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट मैंने बेसिक वीडियो में डिस्कस करा कि ये वो बैलेंस होता है जो पार्टनर्स इनिशियली लेकर आते हैं। तो कैस्टर है और व्हील है, और इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है वो देखते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में 33,000 और 22,000 रुपये। ठीक है, तो 33,000 और 22,000 रुपये लिखे, 33,000 और 22,000। तो 33,000 प्लस 22,000 जो है ना वो टोटल बन जाता है 55,000। ये एक वैल्यू हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जो होता है उसमें ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट भी ऐड होता है, सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं। करंट अकाउंट अगर मैं बना भी दूँ, करंट अकाउंट, और दो पार्टनर्स हैं, कैस्टर है और व्हील है, कैस्टर है और व्हील है। ठीक है, अच्छा करंट अकाउंट सर कैसे बनता है ज़रा गौर से देखना। देखो, करंट अकाउंट का 1 अक्टूबर का जो बैलेंस है वो 14,300 और 12,600। 14,300, 14,300 और 12,600 है। ठीक है, ये बैलेंस था इनके पास। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने बिजनेस करा तो इनको प्रॉफिट हुआ। बिजनेस कर जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 15,000 और 15 और 10,000 और 10 कैस्टर और व्हील के हैं, वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं प्रॉफिट। ठीक है, 15,000 और 15 और 10,000 और 10 ये ऐड हो गए। ठीक है, अच्छा अगर ड्राइंग्स करनी है, अगर ड्राइंग्स करी हैं जो कि करी हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं 17,130 और 16,240। ड्राइंग्स का मतलब ये है कि बिज़नेस से पैसा निकाल लेना। बिज़नेस से पैसा निकाल लेंगे तो पार्टनर्स का बिज़नेस में पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम हो जाएगा यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, बिकॉज करंट अकाउंट ये बताता है कि पार्टनर से कितना कमाया और कितना बिज़नेस में उनका पैसा पड़ा हुआ है। उसमें से कैस्टर ने 17,130 और 16,240 है वो व्हील ने निकाल लिए। तो हमारी जो ड्राइंग्स होंगी, हमारी जो ड्राइंग्स होंगी वो होंगी 17,130 और 16,240। तो अब कुछ हिसाब यूँ बनेगा कि 14,300 रुपये कैस्टर के बिज़नेस में थे, 15015 इसने ड्यूरिंग द ईयर कमाए, उसमें से 17130 ये घर ले गया। तो अभी भी इसके बिज़नेस में 12,185 रुपीज़ बचे हुए हैं, 12,185 रुपीज़ बचे हुए हैं। व्हील के लिए 12,600 रुपये का टोटल अमाउंट था, 10,000 और 10 उसने कमाए, उसमें से 16,240 उसने पे कर दिए। तो 6,370 रुपये जो हैं वो इसके बिज़नेस में बचे हुए हैं, यानी कि कैस्टर और व्हील का ये अमाउंट होगा 12,185 और 6,370, यानी कि 12,185 प्लस 6,370 टोटल बन जाता है आपका 18,555। इसमें 55,000 को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल जो है वो 73,555 बनता है। और ये दोनों टोटल्स आपस में मैच भी होने चाहिए, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल, जो कि मैच हो भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो अपना इस सवाल को कंक्लूड किया। हमने कैस्टर और व्हील दोनों की जो है वो क्या कहते हैं बैलेंस शीट भी बना ली और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। होपफुली किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर हो तो आप हमेशा मुझे व्हाट्सएप कर और पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया।